देखिए प्रोफेसर साहब जो है ना, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हाँ। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। और राय भी बहुत अच्छी देते हैं, नीति भी बहुत अच्छी बनाते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी नीतियों को आगे नहीं सुना जाता और उस पर काम नहीं किया जाता। कौन नहीं सुनता है? उन्हीं के मुखिया भाई, जो परिवारवाद की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हर प्रदेश में एक एक व्यक्ति अगर चुनाव लड़े, एक एक पार्टियां मिलकर के गठबंधन बना करके, तो समस्या तो वही है ना भैया, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उतने ही इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। समस्या तो यही हो रही है। और कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी होती थी, आज वो मोहल्ले को मोहताज होती जा रही है, मोहल्ले की मोहताज हो गई है। कटोरा लेकर के उत्तर प्रदेश में निकले, भैया कितनी सीट दोगे? बंगाल निकले थे तो ममता दीदी ने बोला भैया हमें कोई गठबंधन नहीं करना। नीतीश कुमार जी पहले बोले ना ना ना, ये गठबंधन तो मैंने ही बनाया था और इसमें मुझे ही ठग लिया, तो मैं तो चला छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए वो। इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ये देख ली कि कांग्रेस की दाल जो है पंजाब में तो हम गलने नहीं देंगे, पंजाब में अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जिसके साथ भी जाना चाह रही है वो उससे दूर भागना चाह रहा है। समाजवादी पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से अब उत्तर प्रदेश के अंदर उनको वही सीटें दी जहां पर उनकी जो है स्थिति ठीक नहीं थी। जहां जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर वो स्वयं लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की नेता जो है वो बिजली को लेकर के बात कर रही थी, सब्सिडी की, भाई आप सब्सिडी देने में असफल रह रहे हैं। आप स्वीकार कर लीजिए कि जो रेवड़ी बांटने का कार्य किया था आपने, आज उससे आर्थिक स्थिति जो है वो राज्य सरकार के यहाँ आर्थिक घाटा उत्पन्न हो गया है और आप बार बार केंद्र से पैसा मांगते हैं। तो यही तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि अगर हर राज्य रेवड़ी बांटेगा तो ये आर्थिक। देखिए सौरभ जी रेवड़ी में दो बातें आ गई। राहुल भाई मैं बोलता हूं, मैं सौरभ जी रेवड़ी में दो बातें आ गई। आप कोरोना से लेके आज तक 5 किलो राशन फ्री बांटेंगे, वो रेवड़ी नहीं है। आप उसको बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? ये भी तो रेवड़ी है। ये रेवड़ी सबसे बड़ी रेवड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सुनिए, आप रेवड़ी बांटने जा रहे हैं। अगर आप सुनिए, एक आप कह रहे हैं कि भाई हमने 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, तो फिर फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं आप? देखिए सुनिए, बात सुनिए। आखिर ये प्रश्न तो ये उठता ना, इतने गरीब अब तक थे क्यों 70 साल में? और अगर मोदी सरकार कोरोना की स्थिति समझिए, कोरोना में जब कोरोना खत्म हुआ 2 साल हो गए, कोरोना खत्म हुए 2 साल हो गए, अभी भी आप राशन बांट रहे हैं। ये भी तो फ्री है, ये भी फ्री बीज है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद कोरोना के बाद जो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, अभी तक वो रास्ते पर नहीं आ पाए। उनको अगर सरकार जो है वो राशन देने का कार्य कर रही है। एक बात सौरभ बताइए, तो ये जो स्थिति है 26 मई के बाद स्थिति सुधर जाएगी क्या? हम माने कि जून में फिर रेवड़ी मिलनी बंद हो जाएगी, तब तक सुधर जाएंगे लोग? सुनिए, या तभी तक तो रेवड़ी है? ये रेवड़ी उन लोगों के लिए है जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। कोई ऐसा नहीं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। जो भूखा है उसको खाना देंगे, ये हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना लेकर के हम चलते हैं, ये हमारे संस्कार है। और प्रधानमंत्री उसी संस्कार को लेकर के चल रहे हैं कि कोई गरीब भूखा न रहे, कोई सड़क पर भूखा न सोए। तो इसमें क्या आपत्ति हो रही है भाई? वो क्या किसी मध्यम वर्गीय परिवार? शुभ जी जवाब दीजिए। हालांकि काउंटर मैंने किया था शुभ जी, लेकिन आप जवाब दिए, क्योंकि अक्सर आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप फ्री की राजनीति करती हैं। देखिए, चिल्ला चिल्ला करके और बरगला करके कोई बात करने से वो बात सत्य नहीं हो जाती है। सबसे पहले तो मैं सौरभ जी को बोलना चाहूंगी, आप तो जहां पर जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उससे ज्यादा आप एकदम उग्र होकर के बात कर रहे हैं। खैर बोलने दीजिए भाई, जनता स्मार्ट है। बोलिए आप। जी, जनता पर्दाफाश करना पड़ेगा ना भाई। जहां तक की आर्थिक झूठ का तो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। दो बातें बस मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, जहां तक कि भाजपा के जो नेता हैं उनके काम करने की बात है, ठीक है, आप चलिए। हालांकि मुझे ये मनगढ़ंत लग रहा है कि हर्षवर्धन जी और सिन्हा जी और गौतम गंभीर इसलिए भागे रण छोड़ करके, क्योंकि उनको व्यक्तिगत कारण था। लेकिन मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जो 5 सीटें आपने अनाउंस करी, उसमें अगर काम किया होता तो 4 नेताओं की सीटें काटी क्यों कर दी? 4 नेता क्यों हटाए गए? इसलिए हटाए गए क्योंकि वो जनता के बीच में दिखे नहीं, जनता का कोई काम किया नहीं, सिर्फ चाटुकारिता में लगे रह गए। जहां तक की आर्थिक स्थिति की बात है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज की डेट में देश अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनप्रेसिडेंटेड महंगाई से जूझ रहा है।
इतनी बुरी हालत हो गई है किसानों की, किसान धरना कर रहे हैं, महिलाएं धरना कर रही हैं, हमारे गोल्ड मेडल लाने वाली जो कुश्ती करने वाली रेसलर महिलाएं हैं वो धरना कर रही हैं, महिलाओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। मणिपुर में हमने देखा, बंगाल में क्या हो रहा है? सारे अभी बंगाल में क्या हो रहा है? उनको बोलने दे, फिर लेकिन मैं बीजेपी ये जवाब देगी इस बताना तरह। चाहूंगी कि दिल्ली में देश की जितनी महंगाई है उससे आधी महंगाई दिल्ली में है। बंगाल में क्यों नहीं पिछले महिलाएं साल दिखाई देती? employment- आप एक महिला अरे, है और अरे महिला भैया बंगाल की रुकिए, क्यों नहीं दिख रही अरे आपको? देखिए ये मैं किस बोल प्रकार रही की हूँ ना, देखिए राजनीति है? चीखना चिल्लाना नहीं, एक चीख समय- नहीं रहे, आप देखिए, बंगाल आप की महिला नहीं संस्कृति की दिखाई बात दे रहे कर हैं, रहे आप स्वयं हैं, महिला आप हैं। संस्कृति की बात कर रहे हैं, एक चीखना महिला होकर चिल्लाना के अगर सब आदमी महिलाओं का के काम बारे में नहीं नहीं है। बात रखेंगी, आप देखिए, गुमराह ठीक, करेंगे। एक बार हाँ, तो जी। कैसे काम शुभजी चलेगा? जल्दी करें, इसके बाद ऋषभ जी जवाब देंगे जी। नहीं तो भारत में जितनी महंगाई है उससे आधी महंगाई दिल्ली में है। पिछले साल दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट 6% था, इस साल 1% है। पर कैपिटा इनकम हमारा पिछले साल से 22% बढ़ा है। तो आप देख लीजिए, अगर इन सभी आंकड़ों को, और साथ में जो ये बार बार कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा बजट सरप्लस में है, फायदे की सरकार चलाते हैं, इकलौती सरकार है भारतवर्ष ये तो में कह रहे जो हैं अभी रेवेन्यू कि आप सरप्लस बजट पैसा- देती है। पैसा- तो ये पैसा काम दीजिए। भारत सरकार केंद्र नहीं कर सरकार से सकती है। पैसा मांग रहे हैं। तो केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं। जग जाहिर है, हमारे दिल्ली आप के लोगों एमसी से, वालों की दिल्ली के तनख्वाह लोगों देने से के लिए, आप टैक्स कर्मचारियों को लोगे तनख्वाह देने के और लिए वो पैसा टैक्स नहीं ठीक है, दिल्ली पे ऋषभ जी, नहीं ऋषभ जी, करते। अरे शुभ जी की बात है, ऋषभ जी, हाँ सर, ऋषभ जी हंस क्यों रहे हैं भाई? वो तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं? ऋषभ जी जवाब दीजिए। एक सेकंड, दिल्ली हाँ, के लोगों जल्दी से। से आप जो टैक्स नाम पे पैसा ले रहे हो, जो केंद्र सरकार अपने कॉफर्स में रखी हुई है, वो दिल्ली के लोगों के ऊपर नहीं खर्च करोगे तो दिल्ली सरकार का उत्तरदायित्व है इसके ऊपर हाँ, क्वेश्चन अब आप करना। आई पॉइंट पे। हमें अब ऋषभ जी चाहिए आप जवाब दीजिए, अब हमारे ऋषभ जी आप कॉफर जवाब से दीजिए, निकले हुए हैं। तो ऋषभ जी नहीं जवाब तो दीजिए। पूछेंगे। वो कह रहे हैं दिल्ली कमा के दे रहे हैं, दिल्ली को 10% भी नहीं मिल रहा है टैक्स जो कमा के देता है। तो मानिए कि क्यों नहीं? हाँ, बोलिए। बोलिए। अब बोलिए, बोलिए, बोलिए। डिबेट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यहीं पे बैठी हमारी बहन ने कहा कि हमें फंड नहीं मिल रहा, सरकार दे नहीं रही, अभी करी हमारी बजट सरप्लस है, इसलिए हम रेवड़ी बांट रहे हैं। तो मतलब देश की जनता को गुमराह, मैडम बीच में मैं नहीं बोला। फंड नहीं है। हमारा जो टैक्स का पैसा, जो जीएसटी आप से लेते हैं, वो आपने दिल्ली को लौटाया नहीं है। आपको लौटाना चाहिए, आप नहीं लौटा रहे तो हम मांगेंगे नहीं क्या? आप नहीं, क्यों ये नहीं दे सौरभ जी कह रहे हैं कि इतना- एमसीडी का सैलरी देने का भी पैसा आपके पास नहीं, वो भी मांग रहे हैं आप, तो सरप्लस तो आप सैलरी दीजिए क्यों नहीं? डायरेक्शन सर, मैं अपने बोल रहा फाइनेंस हूँ, सेक्रेटरी बीच को में नहीं बोला हूँ, दीजिए। अंजलि जी। अब इन्होंने अंजलि जी, एक तो मैं लॉ यूपी बना हूँ, करके, मैं जीएसटी इधर के बिल डिबेट में बना कुछ करके, समझ में नहीं आता है अगर बीच में इंटरप्शन होता है तो। ठीक है राहुल भाई, एक बार ऋषभ जवाब दे, इस बार हम जाएंगे जोशी जी के पास, फिर राहुल भाई आपके पास आएंगे। ऋषभ जी आप जवाब दीजिए, देखिए, कई सवाल आपके ऊपर उठाए गए सबसे हैं। महत्वपूर्ण विषय, जिन्होंने जानवर का चारा खा लिया हो, वो आज देश की जनता के अनाज की योजना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे कितनी बार हमने कहा है कि मजबूर नहीं, मजबूत करने देने की ये योजना है। और अगर किसी को राशन देकर अगर उसका 500,000 रुपया भी पर मंथ एक परिवार का सेव हो रहा है, तो वो पैसे से तो ये भी तो रेवड़ी है ऋषभ भाई, ये भी तो रेवड़ी है। देश को अगर बिजली और बस में सफर फ्री है तो आपको रेवड़ी नजर आता है। वो बिजली और बस में सफर रेवड़ी है, तो ये राशन रेवड़ी नहीं है। अंजनी जी, अगर आपने काउंटर किया है तो जवाब दीजिए। राहुल भाई जवाब नहीं दीजिए। राहुल भाई मैं खुद सवाल पूछ रहा हूँ, ऋषभ भाई जवाब दीजिए। ऋषभ भाई जवाब दीजिए, रेवड़ी का दो अलग अलग तरीका कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं रेवड़ी क्या होता है। रेवड़ी तब होता है कि जब आपको सक्षम रहने पे भी केवल बैठ के ये कहा दिया जाए कि सब कुछ हम देंगे, चुनाव में आने के लिए, उसे रेवड़ी कहते हैं। अगर तो आपके 80 करोड़ लोग क्या सक्षम नहीं है? ऋषभ भाई यही तो कंट्रोवर्सी है, यही तो कंट्रोवर्सी है कि क्या 80 करोड़ लोग सक्षम नहीं है देश में? ना उन रेवड़ी बांटने वालों की योजना पे मोहताज रहे। इसको रेवड़ी करना नहीं कहते, किसी को भरपेट। मैंने सवाल पूछा तो ऋषभ भाई ये माना जाए कि 80 करोड़ जनता सक्षम नहीं है, इसलिए आप उनको राशन दे रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं 21 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और 80 करोड़ को आप राशन फ्री में दे रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल। मैं क्लियर करिए, थोड़ा क्लियर करिए, जनता देख रही है। क्रोनोलॉजी को शायद समझने के लिए रेडी नहीं है आप। मुझे या तो समय दे सर, मैं आपको बता दे रहा हूं। बस अब आपके पास 1 मिनट का समय, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में समझा दीजिए, 1 मिनट में समझा दीजिए रेवड़ी वाला मामला। बिल्कुल। हाँ, 80 करोड़ को अगर हम अनाज देने की बात करते हैं तो हम उन्हें और सशक्त करने की बात करते हैं। अगर आपके घर के बच्चे कोई नौकरी पाले और इनकी कंप्लेंट करने दीजिए सर। राहुल भाई बोल लीजिए, आप आते हैं आपके पास। राहुल भाई नोट कर लीजिए, इस बार आएंगे आपके पास। थोड़ा उनका हम समझ लें रेवड़ी मॉडल क्या है। जी ऋषभ भाई बताइए। राहुल भाई थोड़ा समझ लेते हैं उनका रेवड़ी मॉडल क्या है। आप गरीबी नहीं कहिए और राशन भी दे दीजिए।
भाई ये तो राहुल भाई एक बार सुन लेते फिर आते हैं आपके पास, आप ही काउंटर करेंगे, आप ही जवाब देंगे राहुल भाई जी। ऋषभ जी पहले बोल लीजिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है, बस जल्दी जी ऋषभ भाई। हाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ। अगर कोई बेटा घर का कमाना शुरू करता है और वो कमाने के बाद कुछ सैलरी लाता है और अपने पिताजी को लाकर देता है कि पिताजी लीजिए ये आज मेरी पहली सैलरी है, हाँ। तो पिताजी उस समय अगर ये कहें कि नहीं ये सैलरी को तुम अपने पास रखो और मजबूत करो ताकि तुम इससे और उन्नति करो, इसीलिए अगर हम अनाज दे रहे हैं ताकि घर का राशन का अगर पैसा, तो सर वही हाल तो दिल्ली का भी है। अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक अगर बिजली का पैसा नहीं देता है तो इसमें तो डायरेक्ट लाभ मिलता है आम लोगों को। ठीक है राहुल भाई जवाब दीजिए, हमारे पास समय कम है। राहुल भाई जवाब दीजिए, राहुल भाई जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है ऋषभ जी, राहुल भाई का राहुल जी का नंबर है, राहुल जी जवाब दीजिए। राहुल जी बोलिए जल्दी जवाब दीजिए 10 सेकंड में। मैं 10 सेकंड में यही कहूंगा कि अभी केंद्र सरकार की फिल्म बिजली का योजना लेके आई है, वो योजना कैसे अलग है उसको। अरे आपने गरीब बना के आपके पास आएंगे, आपके पास आप उसमें बात करिए, आपके पास आएंगे सर। आप 80 करोड़ देखिए आखिरी चक में 10 सेकंड सबको मिलेगा अपनी बात रखने के लिए सर। आपने गरीब बना के अब 10 मिनट में क्लियर, 10 मिनट फाइनल कमेंट। चलने वाला। हाँ चलिए शुभ जी 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। मैं बताती हूँ रेवड़ी और सोशल सिक्योरिटी में क्या फर्क होता है। जब चुनाव आते हैं तो उस समय जो ये मुफ्त का राशन, अनाज और ये सब चीजें जो बांटी जाती हैं, लेकिन तब भी भारत सरकार के 80% ऑफ जीडीपी उनके ऊपर लोन है और तब भी ये मुफ्त के ये सब चीजें बांटी जाती हैं, उसको रेवड़ी कहते हैं। लेकिन दिल्ली में जो हम करते हैं वो हम फिस्कल प्रूडेंस के साथ करते हैं, रेवेन्यू करते हैं, बिना फिस्कल डेफिसिट के करते हैं। इसीलिए ये सोशल सिक्योरिटी कहलाती है जब हम महिलाओं को 1000 रुपए उनके अकाउंट में हर महीने देते हैं। भुवन जी 10 सेकंड बताइए, 10 सेकंड बताइए क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी को रोक पाएगा? फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जो अमृत काल चल रहा है माननीय मोदी जी का और योगी जी का, उसमें कन्नौज का बेटा अपनी डिग्रियों को जलाकर आत्महत्या कर रहा है, ये इनका अमृत काल है। हमने देखा किस प्रकार पुलिस की परीक्षा लीक होने पर हमारी और आपकी बेटी उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर देती है, क्योंकि योगी सरकार और मोदी सरकार उनको नौकरी तो नहीं दे पाती लेकिन परीक्षाएं लीक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं जो मैंने सौरभ जी हमारे पास समय नहीं है, 10 सेकंड में सौरभ भाई 10 सेकंड में कंक्लूजन, 10 सेकंड में सौरभ भाई कंक्लूजन, सौरभ की बारी। देखिए जिन पिछली सरकारों ने जो है गरीब शोषित वंचित उनका शोषण किया था, उनको गरीब बना के रखा था, उन्हीं को मोदी जी, आज मोदी जी के आने के बाद तो गरीब नहीं हो गए। वो 80 करोड़ जो जनता जो है जिसको मोदी जी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो चुनाव के समय तो नहीं कर रहे। और समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल ही नकल के लिए जाना जाता था।